कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 सरल रेखाएं। निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड के रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। पहला है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। दूसरा है 4x ऋण 3y बराबर 6। तीसरा है 3y धन 2 बराबर 0। आइए देखें, पहले को देखते हैं। पहला हमारे पास है 3x धन 2y ऋण 12। पहला हमारे पास क्या है 3x धन 2y ऋण 12 बराबरी से कितना 0। इसको हम लिख सकते हैं क्या 3x धन 2y बराबरी से 12। इस 12 का दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या कर रहे हैं हम, दोनों पक्षों में किसका 12 का भाग। जब दोनों पक्षों में हम 12 का क्या करेंगे भाग देंगे तो मान क्या आएगा, देखिए 3x बटे 12 धन 2y बटे 12 बराबरी से 12 बटे 12। तो कंडीशन आएगी 3 चौक 12। तो यहाँ क्या मान आएगा, यहाँ मान आएगा क्या x बटे क्या होगा x बटे 4 धन y बटे 6 बराबरी से कितना 1। जो अंतःखंड के रूप का है, जो किस रूप का है अंतःखंड के रूप का है। और इसकी तुलना हम किससे करेंगे x बटे a धन y बटे b बराबरी से 1 से तुलना। इससे जब हम इसकी क्या करेंगे तुलना करने पर मान हमको मिलेंगे a बराबरी से 4 व b बराबरी से 6। अतः किस पर x अक्ष से काटा गया अंतःखंड लिख रहे हैं, x अक्ष से काटा गया अंतःखंड a बराबरी से कितना 4 और कौन सी अक्ष से y अक्ष से क्या काटा गया अंतःखंड y अक्ष से काटा गया अंतःखंड क्या b बराबरी से 6। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया। दूसरे को तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसमें अपन तीसरे को हल करेंगे। तीसरा हमारे पास है 3y धन 2 बराबरी से क्या 0। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो मान आएगा 3y बराबरी से ऋण 2। इसलिए y बराबरी से क्या ऋण 2 बटे 3। इस ऋण 2 बटे 3 का तो यह मान आएगा क्या ऋण 3y बटे 2 बराबरी से 1। अब क्योंकि यहाँ x वाला पद नहीं है तो उसकी जगह हम लिख सकते 0 प्लस y के गुणांक में 1 होना चाहिए। अगर इसको धन लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे y बटे क्या लिखे 3 बटे ऋण 2 को पलट देंगे तो ये ही मान हो जाएगा क्या ऋण 2 बटे 3 बराबरी से कितना 1। अब इस 0 को हम कैसे लिखें, तो 0 को हम ऐसा लिख सकते 0 इंटू x बटे 2। मान में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। y बटे ऋण 2 बटे 3 बराबरी से 1। अब ये 2 के बटे में अगर 0 को लिख ले x बटे 2 बटे 0 धन y बटे ऋण 2 बटे 3 बराबरी से 1। 2 बटे 0 को हम इन्फिनिटी लिख सकते x बाय इन्फिनिटी प्लस y बाय माइनस 2/3 बराबरी से 1। जो किस रूप का है, जो किस रूप का है अंतःखंड के रूप का है, जो अंतःखंड के काहे का रूप का है। और इसका सीधा सा मतलब क्या, इसकी तुलना हम इसकी क्या करेंगे हम तुलना, इसकी तुलना x बटे a धन y बटे b बराबरी से 1 से करने पर। अब यहाँ अगर देखेंगे तो a बराबरी से इन्फिनिटी, a बराबरी से क्या है इन्फिनिटी और b बराबरी से ऋण 2 बटे 3 हम लिख सकते हैं। अतः यह x अक्ष को रेखा नहीं काटती, अतः रेखा
एक्स अक्ष पर कैसा अनंत अंताखंड, कैसा अंताखंड, अनंत अंताखंड क्या करती है, काटती है। अर्थात अनंत अंताखंड काटती मतलब अर्थात एक्स अक्ष पर, अर्थात किस पर, अर्थात एक्स अक्ष पर कोई अंताखंड नहीं काटती तथा वाई अक्ष पर b बराबर से 2/3 का अंताखंड काटती है। अर्थात यह रेखा किसके, एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के कैसी, समांतर है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद। ये जो एक दिया है उसको आपको होमवर्क में करना है।